एग्जाम में पूछा जाएगा प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल और तुम ब्लैंक हो जाओगे। एक ट्रिक है जो सारे सॉल्व को सॉल्व कर देता है। ट्रिक देखो, इरेशनल प्रूफ कैसे करें। स्टेप 1 रैशनल मान लो। स्टेप 2 कंट्राडिक्शन एक्सप्लेन करो। स्टेप 3 बस इरेशनल हो गया, हेंस लगा के लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 3 + 2 √5 है। इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। हमें यहाँ पे इसे इरेशनल को प्रूफ करना है, लेकिन इरेशनल को प्रूफ करने से पहले ये हमें क्या करना है, यहाँ पे इरेशनल करना है। तो इरेशनल करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर से कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे, और कंट्राडिक्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बोलना होगा कि ये एक रैशनल नंबर है, और फिर बाद में इसे कंट्राडिक्ट करके हम फिर बोलेंगे इरेशनल नहीं है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर ही हो सकता है। पर जो कंट्राडिक्शन मेथड है ये इसका बहुत सिंपल है। पिछले बार जो √5 था उसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बताना है, सबसे पहले तो हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 3 + 2 √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉरी, ये एक रैशनल नंबर मान लेंगे, p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और ये एक रैशनल नंबर है। बाद में फिर बोलेंगे कि हमें तो 3 + 2 √5 को बताना था ना कि वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग को तो पता है √5 इरेशनल नंबर है। यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे करना है, p/q के फॉर्म पे इसे हम लोग वर्ड्स अरेंज करेंगे कि p/q है इक्वल्स टू 3 + 2 √5 है। ये इधर लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। अब ये 3 को इधर भेज दो, तो p/q है, ये 3 इधर आ गया, -3 इक्वल्स टू 2 √5 इधर, और इधर भी भेज देंगे, तो p/q -3 1/3। देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो √5 हमने एक ऐसा बता दिया है कि p/q है माइनस कुछ डिवाइड हो रहा है। हम लोग ये जानते हैं ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कोई नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट किए तो भी वो रैशनल नंबर है, उसको रैशनल नंबर से ही डिवाइड किए तो भी ये रैशनल नंबर है। ये पूरा का पूरा ये एक रैशनल नंबर है। ये सारा एक सारा प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर का कि उसे किसी से सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो उस रैशनल नंबर को, तो वो रैशनल नंबर ही रहता है। लेकिन इधर देखो √5 को अभी तो हम लोगों ने प्रूफ किया था ये इरेशनल नंबर होता है, हम लोग तो जानते ही है ये इरेशनल नंबर है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग सीधा बता देंगे कि ये √5 हम लोग जानते थे पहले से कि ये इरेशनल नंबर होता है। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 ये पूरा का पूरा इरेशनल हो गया है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, कर लेंगे। लेट 3 + 2 √5, लेट बोल रहे हैं मतलब मान लेंगे, सपोज भी बोल सकते हैं, इज अ रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि पहले मान लेंगे लेट 3 + 2 √5 ये एक रैशनल नंबर है जिसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, और q ≠ 0 होगा। तो ये 3 + 2 √5 अभी तो हमने कहा कि ये p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। जब p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं तो 2 √5 p/q -3 हो जाएगा, और √5 p/q -3 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड में चला गया। सेम यहाँ पे आ गए हैं, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कोई 3, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है, सब्ट्रैक्ट किए तो ये एक रैशनल नंबर ही रहा। 1/2 उससे डिवाइड किए तो भी ये रैशनल नंबर ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस p/q इज अ रैशनल नंबर, सो
ये होल आइडेंटिटी p/q - 3 divided by 2 is also a rational number. Therefore, root 5 is a rational number. अब हम लिख लेंगे यहाँ पे contradiction arises as we know that root 5 is an irrational number. क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं रूट 5 एक रैशनल नंबर और यहाँ पे हम लोग इसे रैशनल नंबर बना दिए हैं. हेंस एक लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 is an irrational number. बस यहाँ पे ये सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1/√2 को हम लोग इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं. ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं. सेम कंट्राडिक्शन रूल फॉलो करेंगे कंट्राडिक्शन रूल, और पहले इसे गेस कर लेंगे कि मान लेंगे लेट इट रैशनल नंबर. इसे हम लोग बता देंगे कि एक रैशनल नंबर है. यहाँ देखना रूट 2 को हम लोग भी रैशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि जब 1/√2 को हम लोग अभी ने इसे रैशनल नंबर कहा है तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ पे एक फैक्ट को तो जानते हैं, जैसे रूट 5 इरेशनल होता है उसी तरह ये फैक्ट क्या है कि ये रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है. ये भी एक इरेशनल नंबर है. जब ये इरेशनल नंबर है और यहाँ पे हम लोग रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो हम लोग फिर बोलेंगे वहाँ पे ये कंट्राडिक्शन आ गया है. तो जब कंट्राडिक्शन आ गया है तो क्या है, अब आंसर क्या होगा 1/√2. ये अब एक इरेशनल नंबर हो गया है. अब ये इरेशनल नंबर बन गया. बस यही प्रूफ करना है. लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर which can be expressed in the form of p/q where q not equals to 0. तो हम क्या लिखेंगे 1/√2 equals to p/q. यही हम लोग वहाँ ऊपर लिखा है. इससे हम लोग रिवर्स कर लेंगे तो रिवर्स करने के बाद √2 equals to q/p. अब यहाँ हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि since p/q is a rational number, so q/p is also a rational number. हमने बताया जब p/q रैशनल है तो q/p भी रैशनल नंबर हो जाएगा. तो therefore √2 is a rational number. तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया √2 एक रैशनल नंबर है. लेकिन हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये तो नहीं है. यहाँ पर बोल देंगे contradiction arises as we know that √2 is an irrational number. Hence लिखो या therefore लिखो. Hence 1/√2 is an irrational number. ठीक है, यहाँ सॉल्व हो गया. अब 1 तो हो गया. अब 2 में हमें क्या बताना है,
7√5 ये इरेशनल नंबर है। सेम कंट्राडिक्शन फॉलो करेंगे, फिर से हम लोग इससे रिलेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है 7√5 रैशनल नंबर है, इसे हम लोग बोलेंगे 7√5 को हम लोग p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। फिर बताएंगे √5 इक्वल्स टू p/q और ये आ जाएगा 7 नीचे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर ही लिख दो, 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया यहाँ पे। अब हम बोलेंगे जब ये p/q रैशनल नंबर है, इसे डिवाइड कर रहे हैं एक रैशनल नंबर से, तो ये पूरा का पूरा एक रैशनल हो गया। अब यहाँ से बोलेंगे √5 अब एक रैशनल नंबर है। तो जब ये √5 रैशनल नंबर, फिर बोलेंगे कंट्राडिक्शन आ गया, बार बार हल्ला करते रहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है तब हम लोग को क्या बताना पड़ेगा कि 7√5 एक इरेशनल नंबर हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है। हाँ, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, सर ये p/q रैशनल नंबर था, ये डिवाइड करने के बाद भी रैशनल नंबर कैसे आ गया। यहाँ पे ध्यान दो, p/q को कोई फॉर्म पे लिख लो, सिंपल के तौर पे मैं बड़ा ही नंबर लिखूँगा ना, इसे समझा पाऊँ। 21/8 लिख देता हूँ, ये सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म पे। और ये p/q के फॉर्म में एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये p/q के फॉर्म पे है, p21q8, ये 0 नहीं है बिल्कुल, q यहाँ पे 8 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसे हमने क्या किया, बोले कि 7 से डिवाइड कर लो, 28 है 7 से डिवाइड कर लो। अब ये जब 7 से डिवाइड किए हैं, अब इसे जब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा 3/8। ये भी तो एक p/q के ही फॉर्म में रहेगा, रैशनल नंबर ही है। हाँ चलो, ये तो मेरा बनाया हुआ। अब एक कोई भी रैंडम ले लेते हैं, 4/5। इसे हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया, 4/5 × 7 यहाँ पर। अब इसे कुछ भी सॉल्व करेंगे, 4/35 आया। ये अभी भी तो एक p/q के फॉर्म पे लिखा हुआ है, q इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यहाँ 0 नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये भी एक रैशनल नंबर है। कंफ्यूज मत होना, इससे रैशनल नंबर को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही रहता है, इसलिए फिर बोलेंगे √5 यहाँ से आ गया रैशनल नंबर। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने जो गेस किया था ये वाला पार्ट कि ये रैशनल नंबर, ये गलत हो गया। इसका मतलब अब 7√5 एक इरेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे एक लिख लेंगे। तो हमने बताया कि p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं और q ≠ 0। हमने क्या बताया कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q ≠ 0 है। तो यहीं पे लिख देते जो हमने ऊपर लिखा है स्टेटमेंट में, p/q। अब √5 इक्वल्स टू p/q × 7। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं since p/q is a rational number, so p/q × 7 is also a rational number. यहाँ पे फिर एक और स्टेटमेंट, therefore एक चीज तो छूट गया, √5 is a rational number। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। as we know that √5 is an irrational number, hence 7√5 is an irrational number। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये थर्ड क्वेश्चन 6 + √2, ये तुम लोग बताओ, सॉल्व करके बताओगे। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कैसे करना है। हमें इसे बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है।
इरेशनल हमें बताना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, गेस कर लेंगे, लेट कर लो कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर हमने कह दिया है तो इसे p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो 6 + √2 p/q के फॉर्म पे लिख लेंगे। अब यहाँ से √2 = p/q - 6। हम लोग अब बोलेंगे पहले ही जैसे स्टेटमेंट में कि p/q एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, इसलिए मतलब ये √2 है, ये भी अब एक रैशनल नंबर बन गया है। लेकिन हम लोग फैक्ट जानते हैं कि ये तो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया और ये रैशनल नंबर कट गया और ये सही हो गया। अब हम लोग हेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। ये 5 मार्क्स गारंटीड है बोर्ड एग्जाम में, मिस मत करना।